इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है साफी साहब, उसमें क्या इस वक्त फौज में है अदम इत्मीनान कि इमरान खान साहब इतना आगे ले गए बात को, अभी जो मामला हो रहा है? नहीं, उसमें अदबी इत्मीनान तो कई वजूहात की वजह से। नंबर 1, उधर अमेरिका जैसी क़ुव्वत ये कह रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि आप हमारे सर एक झूठ क्यों बांधा जा रहा है। दूसरी बात कि अपने उस झूठ के लिए इमरान खान साहब और कभी शेख रशीद साहब और असद उमर जैसे लोग उन सर्विसेज चीफ्स को अपने झूठ पे गवाह बनाते हैं और उनको उसमें रगड़ा देते हैं। फिर तीसरी बात, ज़ाहिरी बात है कि इस तरह की कंस्पिरेसीज अगर होती हैं तो उनको नाकाम करना तो सिक्योरिटी के इदारों की जिम्मेदारी है। और बहुत सारे जिसका मसलन जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहूँ, ये चैलेंज कर ले कि जब CIA के चीफ पाकिस्तान आए थे, वो ISI मिले और यहाँ से रुखसती के बाद इमरान खान को उनका पता चला था। तो वो लोग तो इन मामलात में इतने इन्वॉल्व होते हैं। तो एक झूठा बयानिया उन्होंने गढ़ा है जिसको पाकिस्तान को सफारती महाज पे भी माशी। मगर सुहेल बड़ाई साहब, आप क्या कहिएगा? ज़ाहिर अनप्रेसिडेंटेड है जो कुछ हो रहा है और मुसलसल फ़ौज की तरफ से एक बयान आता है और तहरीक इंसाफ उसे मुस्तरद करती है कि आप नहीं बताएंगे। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मेथड है और इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा इस सारे के सारे अमल का सियासी तौर पर? जी देखें, एक तो चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि अब एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों अलग अलग सफ़ात पर हैं। दोनों का बल्कि एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद जो है वो बढ़ गया है। पहले जो कोई कन्फ्यूजन था कि शायद अदारा जो है उसमें कुछ हमदर्दी पाई जाती है, कम से कम ऑफिशियल सतह पर ISPR की इस स्टेटमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता सियासी तौर पर भी और जो वाक़याती तौर पर भी अब ये दो मुख्तलिफ़ रास्तों पर हो गए हैं। तो इसका ज़ाहिर है इमरान खान साहब को सियासी फ़ायदा तो होगा एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन नुकसान भी होगा। मेरा ख़्याल है नुकसान ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान के साथी हैं, इमरान खान के फॉलोअर हैं, उसमें बहुत सारी तादाद प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोगों की है, बल्कि ये पार्टी बनी ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोगों के साथ थी। तो इसलिए जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मुहाज़राई होगी या आमने सामने खड़े होंगे तो एक वक्त आएगा कि उनके साथ खड़े जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो दोबारा से सोचेंगे और अपनी पोजीशनिंग रीपोजीशन अपने आप को करेंगे। तो मेरा ख़्याल है ये इमरान के लिए अच्छा नहीं है और फिर उनके इक़्तिदार में आने में भी ये चीज़ हेल्प नहीं हो सकती, क्योंकि पहले अदलिया और फ़ौज दोनों की एक तरह से सपोर्ट हासिल थी जब इमरान खान इक़्तिदार में आए थे, क्योंकि अदलिया ने नवाज़ शरीफ को निकाला था, अदलिया ने फ़ैसले दिए थे जिसकी वजह से इमरान खान को सादिक और अमीन भी कहा था। तो अब ना अदलिया उस तरह से साथ देती नज़र आ रही है और ना फ़ौज। तो ये दोनों चीज़ें इमरान के लिए बैड ओमन है, बदशगुनी है। सिर्फ आवाम की मदद से आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते, आपको दूसरे जो मुल्क के फैक्टर हैं, दूसरे अनासर हैं, उनको भी हमवार करना होता है। आपके लिए एक अदलिया ऐसी जो आपको फेवर दे जब वक्त आपको ज़रूरत हो, वो भी चाहिए होती है। आपको ऐसी फ़ौज भी चाहिए होती है जो वक्त ज़रूरत जब आप किसी मुश्किल में हो तो आपको उस मुश्किल से निकालें, कम से कम न्यूट्रल रहे, कम से कम आपके ख़िलाफ़ ना चले। तो ये अब दोनों चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं और ये उनके लिए अच्छा नहीं है। साफ़ी साहब, मगर एक ये कैलकुलेशन जो है वो आपको नहीं लगता कि है इस वक्त खान साहब के जहन में कि नवंबर में चीफ ने चले जाना है, नए चीफ ने आना है, और वो ये सोचते हैं और समझते हैं, पार्टी के ज़राए भी बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैं फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ, इमरान खान साहब को लगता है और अवाम में भी उनको लगता है मैं पॉपुलर हूँ, तो नवंबर के बाद सिनेरियो बदल जाएगा। तो जो भी वो रिस्क ले रहे हैं वो 4 महीने का मैक्सिमम ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूट्रल रहने का फ़ैसला है ये इंस्टीट्यूशन का है और इंस्टीट्यूशन ही ने इमरान खान के हक़ में गैर आईनी जानिबदारी के नुकसान को महसूस किया था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आर्मी चीफ की तब्दीली के बाद इमरान खान साहब से मुतालिक कोई पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। दूसरा देखिए, ये इमरान खान का बहुत पुराना तरीक़ा है हुकूमत के दिनों में भी और अब भी कि वो
अपने इश्यूज से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह करते हैं। मसलन अभी पहले खान साहबा के वो आए हुए थे, फिर कल बुशरा बीवी का मामला आ गया, तो वो बाज़ औक़ात बहस को डाइवर्ट करने के लिए भी इसी तरह के इश्यूज़ को छेड़ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके इसका उनको वक्ती तौर पर, जिस तरह सुहेल साहब ने फरमाया कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बहुत पॉपुलर होता है, लेकिन ये पार्टी, ये 90% इसमें वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को कुछ भी नहीं समझते थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आए थे। मसलन आज असद उमर साहब बोल रहे हैं, तो किसको पता नहीं है कि असद उमर साहब अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे। दोनों भाइयों के पास लोग गए थे और ज़ुबैर उमर नहीं माने और असद उमर को वो लाए थे। शफकत महमूद साहब को कौन लाए थे? साफी साहब आपको पता है ना, हिसाब किताब के असद उमर साहब भी बड़े पक्के हैं, तो वो कैलकुलेटेड नहीं होगा उनका कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं श्री मज़ारी साहिबा के साथ आए। लेकिन हमारे पश्तो में कहते हैं कि जो हद से ज़्यादा चालाक परिंदा होता है वो बाज़ औक़ात तो पसता नहीं है, और जब पसता है तो फिर एट ए टाइम दोनों टांगे ही पसवा लेता है। अब देखिए इस वक्त इन लोगों की तकलीफ़ क्या है। यही वो लोग हैं कि जो इधर इमरान खान को आके भड़काते हैं, लेकिन उधर जाके इमरान खान साहब को बुरा भला कहते थे। ये शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसमें शामिल है, असद उमर भी उसमें शामिल है, श्री मज़ारी साहबा भी उसमें शामिल थी, और बहुत सारे और लोग भी इसी तरह के हैं। तो अब आखिर में जाके देखें, आपने देखा होगा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मतलब ये था, इन लोगों ने अपना न्यूसेंस तो इस बुनियाद पे बनाया हुआ था कि मुफ्त में GSQ के तर्जुमान बने हुए थे और गेट नंबर 4 के। अब ये साबित हो गया कि शेख रशीद के लिए भी गेट नंबर 4 बंद हो गया है, असद उमर जैसे लोगों के लिए भी बंद हो गया है, श्री मज़ारी जैसी खातून के लिए भी, जो सारी उम्र गेट नंबर 4 से हिदायत लेती थी, या गेट नंबर पता नहीं कौन सा था। तो इन लोगों को इस वक्त वो तकलीफ़ है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जिस नैरेटिव को वो अपना रहे हैं उसके नतीजे में पूरे इंस्टीट्यूशन को कि किस गज़ब को वो दावत दे रहे हैं, और ये भी नहीं देखते कि उसके नतीजे में मुल्क और इदारों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। मगर भाई साहब, आपने देखा है हिस्ट्री में, ज़ाहिर बात तो होती है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की, मगर हमने देखा है पॉलिसियाँ बदली भी हैं। खान साहब को भी नज़र आ रहा है कि नून लीग दोबारा काबिल कबूल हो गई है। तो आपको लगता है कैलकुलेटेड मूव है? उस कैलकुलेटेड मूव में ही वो लोग जो कि ज़ाहिर है कतई तौर पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि बहुत प्रो इस्टेब्लिशमेंट ख्याल किए जाते हैं, वो भी खान साहब के साथ खड़े हुए? जी, खान साहब की मुझे भी लगता है कि काफ़ी कैलकुलेटेड मूव है। उनका ये ख्याल है कि जो नई क़यादत आएगी वो उनके साथ कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगी, और उसी पे वो फोकस कर रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन पहले हो जाए, और वो ये चाहते हैं कि नवंबर जो है वो मौका ना मिले शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का। इस पे उनका बहुत इसरार है, और इसमें वही की है, ये कुंजी यही है कि भाई किसी तरह वो ये नए आर्मी चीफ़ का तकर्रर ना कर लें, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि अगला अगर उन्हें इक़्तिदार मिलना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ौज की कशीरबाद हो, या कम अज़ कम वो न्यूट्रल से कुछ आगे जाकर उनकी मदद करें, क्योंकि उसके बग़ैर उनको इक़्तिदार नहीं मिल सकता। वो ख़ुद जो है सिर्फ़ आवाम के वोटों से जीत कर जो है वो एक हुकूमत नहीं बना सकता।